उसका 3 बार उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे हम। याकूब उसका 3 उसका 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुमसे बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वंश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसा बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, और तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे भी जीभ भी एक छोट से अंक है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़े वन में आग लगा सकती जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों के अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो जा सकते हैं और जो भी गए हैं, पर जीव के मनुष्यों से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक सी मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खुदा उनके पाक कलाम में पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष हो। जो वचन हमने यहाँ पढ़ा, कुछ एक पॉइंट्स है इसमें, पासवानों के लिए भी है, सब लोगों के लिए भी है, हर एक लोग जो पढ़े उन सभी के लिए। लास्ट के जो पॉइंट है वो जीभ के बारे में बता रखे हैं कि जीभ एक ऐसा एक अंग है जो शरीर में पूरी देह पे जो कलंक लेके आता है। अगर किसी को हमने गाली दे दी तो वो ये नहीं कहेगा इसकी जीभ ने गाली दी है, वो ये कहेगा इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है। मार किसको पड़ेगी? शरीर को पड़ेगी, ना कि जीभ को। जीभ क्या है? प्रोटेक्शन में पहले ही है, चारों तरफ से दांतों के बीच में कवर है, उसको कुछ नहीं होएगा। पड़ेगी किधर? पीठ पे पड़ेगी। तो जीभ क्या है? बहुत सी चीजों में लड़ाई करवा देती है, बहुत सी डींगे मारती है। कई बार जो कुछ है भी नहीं उस विषय में भी कई बार जीभ हमारे वश में नहीं रहती। खुदावंद का कलाम कहता है जीभ क्या है? एक 7 भाग में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। आप मनुष्यों में कई बार हम देखते हैं कि भाई लोगों में या बहन लोगों में कई बार छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाते हैं। सास बहू में हो जाते हैं, बेटी ने के बहनों में हो जाते हैं, या ननंद सास में हो जाते हैं, ननंद भाभी में हो जाते हैं। बहुत से ऐसे झगड़े हो जाते हैं। किस कारण आते हैं? जीभ के कारण। कई बार क्या है कि मनुष्य अपने मसीह में आ जाता है लेकिन वो पुरानी आदतें नहीं छोड़ता। अपने पुराने जो उसकी संसारिक जो पहली चाल चलन थे उनको नहीं छोड़ता,
वो वैसा ही उसका जीवन चलता रहता है। लेकिन मसीह में आ जाता है, बपतिस्मा भी हो जाता है कई बार प्रभु में आने के बाद, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी चीजें वैसी ही रहती है। कई मनुष्य मैंने देखे हैं जो मसीह में हैं, बपतिस्मा लिया, परिवार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या है कि गाली अगर वो देते हैं तो वो वैसे ही चल रहा है। वो गाली पहले देते थे, अभी वैसे ही देते हैं। झगड़ा पहले जैसे करते थे, अभी वैसे ही झगड़े करते हैं, वो चेंज नहीं आया। और जो पहले सूद पे पैसा देते थे, वो आज भी सूद पे पैसा देते हैं, वो भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि वैसा जीवन जो पहले जी रहे थे वो वैसे ही जीवन चलना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम प्रभु में आ गए जी। प्रभु में किसे हम धोखा दे रहे? प्रभु को धोखा दे रहे या मनुष्य को धोखा दे रहे? हो सकता है मनुष्य को धोखा दे रहे। प्रभु धोखा नहीं सही देखता। प्रभु आराम से प्रभु जांच लेता है कि मनुष्य कौन है, क्या कर रहा है। कई बार हम मनुष्य को धोखा देने के लिए अपने जीवन को दो तरह से दिखाते हैं। संसार में अलग जीवन चलता है, कलीसिया में अलग जीवन हमारा चलता है। कलीसिया में हम एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, संसारिक बातें भी हमारे मन में नहीं आती, संसारिक चीजें भी हमारे मन में नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम कलीसिया से बाहर होते हैं, हम वैसा ही जीवन जीते जो संसार हमें चाहता है। खुदावंद का कलाम कहता है, ऐसा मनुष्य कभी ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा, क्योंकि वो सारा चीज जो भी वो संसार में, वो ऐशो आराम, वो सारी चीजें जो उसे मिलती है फैसिलिटी, वो संसार की ओर से मिलती है, ना कि परमेश्वर की ओर से। क्योंकि परमेश्वर को उसने एक दिन खुश किया, संसार को उसने 6 दिन खुश किया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम परमेश्वर को खुश करने के लिए सोचते लेकिन करते नहीं है। जब हम आराधना में जाते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से हम अपने आप को धर्मी बना लेते हैं। कई कलीसियाओं में आपने देखा होगा, मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को धर्मी बना लेता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो नॉर्मल अपने जीवन को चलने लग जाता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत गुस्सा आ गया, या किसी ने कुछ बोल दिया तो झगड़े को एकदम तैयार हो गए। तो कहाँ पवित्र आत्मा काम कर रही है? प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में भी वैसे ही थे और बाहर निकलने के बाद भी वैसे ही थे। जो उसके चेले थे, जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाई, वो आराधनालय के अंदर भी वैसे ही थे और बाहर भी वैसे ही थे। चाहे वो किसी भी जगह हो, एक सा ही जीवन जी रहे थे। दो तरफा जीवन नहीं जी रहे थे, दो टाइप जीवन नहीं जी रहे थे कि हम आराधनालय के अंदर एक जीवन हमारा रहेगा और बाहर अलग जीवन रहेगा, ऐसा नहीं जी रहे थे। वो एक सा ही जीवन था, और प्रभु भी एक सा ही जीवन चाहता है। हालेलुया। दो तरह का जीवन प्रभु नहीं चाहता कि हम बाहर कुछ हो और अंदर कुछ हो। हम जैसे हैं प्रभु उसी रूप में हमें अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही रूप है। डबल चीजें हम प्रभु नहीं चाहता। अगर हम एक तरह से जीवन को जिएंगे तो हम किस चीज की हमें चिंता करते हैं? किस चीज की चिंता करते हैं? संसार की चिंता करते हैं ना, अपने खाने की चिंता, पैसों, बच्चों की चिंता, इन्हीं सब की चिंता रहती है हमें, और तो ज्यादा चिंता रहती नहीं है। उन सब की चिंता प्रभु करता है। प्रभु के अगर हम छोड़े तो प्रभु करेगा, अगर ना छोड़े तो वो बात अलग है। कहना आसान है ना, करना मुश्किल है। लेकिन फिर चीजों करके देखेंगे तभी होगा। मैं अपनी गवाही दूं, आज गवाही भी हम समय नहीं रहा। 2022 में मैं यहाँ पे कुवैत में आया था, तो मेरी कंडीशन भी ऐसी थी। प्रभु के ऊपर भरोसा था, लेकिन कई बार क्या है कि समय हो पा रहा था, जाऊं ना जाऊं ऐसा हो पा रहा था। परेशानी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी इंडिया से। जब मैं बाहर निकला तो मेरे हाथ में भी पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। वहाँ से टिकट का भी बंदोबस्त सिस्टर ने किया, और जो भी वहाँ का प्रोसेस था, मेडिकल उन सब चीज़ों का प्रोसेस था, उसके लिए भी पैसे नहीं थे उस चीज़ के। और मेरे घर का रेंट तकरीबन 6 महीने से पेंडिंग था, रेंट घर का, वो भी देना था।
वो सारी चीज़ें एक बर्डन के ऊपर बनी हुई थी। तो मैंने अपने घर का सारा फर्नीचर बेचा, सारा चीज़ें सेल करी। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को और बच्चे को, जब मेरी बेटी जो 1 साल की थी, और उनको, उनकी वाइफ, मेरी वाइफ को मैं अपने मायके में उनकी मम्मी के वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे कुवैत में आ गया था। और जैसे ही आया, बहुत सी समस्याओं ने घेर लिया, परेशानियों ने घेर लिया। जिसने मुझे बुलाया वो कुछ दिन के बाद इंडिया चले गए और दोबारा लौट के नहीं आए। तो बहुत सी समस्या रही। 2022 खत्म होने के बाद 2023 पूरा लास्ट तक काफ़ी, इंडिया में तो कर्जा था ही, लेकिन यहाँ कुवैत में भी कर्जा चढ़ गया। इतना परेशानी रही, मैंने अपना पासपोर्ट भी रख दिया, गिरवी रख दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे काम होते हैं, पासपोर्ट रख के पैसा मिलता है, तो वो भी रख दिया मैंने। वो भी बहुत समस्या रही, पासपोर्ट छुड़ाने के पैसे नहीं, सब चीज़ें, कर्जा चढ़ता ही जा रहा। 2023 लास्ट तक प्रार्थना करते रहे, प्रभु ने, हो सकता है मेरी प्रार्थनाएं सही प्रभु के पास पहुंची नहीं लास्ट तक। फिर एक दिन पास्टर जी का फोन आया, पास्टर शादी जी का मेरे पास, कि आप हिंदी वगैरह चर्च लेते। मैंने कहा हाँ जी। कहते कि आप हमारे आराधनालय में आ सकते हो, चर्च में आराधना लेने के लिए। मैंने कहा पास्टर जी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। फिर धीरे धीरे करके समय निकाला, आराधना में शामिल हुआ। और 2023 का जो टाइम था, लास्ट में मैंने नवंबर दिसंबर के टाइम आराधना में शामिल हुआ पास्टर जी की। धीरे धीरे करके 2023 लास्ट में से फिर 2024, प्रभु ने उस 2024 जो शुरू हुआ, तब तक मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरी जॉब 2022 में फिर दोबारा से लगी, बीच में जॉब भी छूट गई थी। 2024 में फरवरी में जॉब लगी। लेकिन कहने का ये है कि प्रभु संभालता है, गिरने नहीं देता। हम सोचते हैं कि प्रभु छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया कहीं से। प्रभु जानता है, तब तक प्रभु नहीं करता जब तक हम अपने आप पे भरोसा रखते हैं कि मैं कर सकता हूँ। आप क्या है कि पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, प्रभु तू संभाल, मैं नहीं कर सकता, तब प्रभु संभाले। जब तक आप ये सोचते रहेंगे मैं अपनी बुद्धि से ये कर लूँ, मैं अपनी बुद्धि से वो कर लूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। 2024 का जो एंडिंग था और 2025 में, मतलब क्या है कि 2025 की शुरुआत तक मैंने अपना सारा कर्जा क्लियर कर दिया। हालेलुया, लगभग 1-1.25 साल के अंदर। तो ये पासपोर्ट भी मेरे हाथ में, सब चीजें, मतलब क्या है कि ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन क्या है कि प्रभु पे भरोसा रखना। आमीन आमीन ये कहना पड़ेगा कि प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो कर सकता। आमीन। इसी जीव से ही हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं, और हालेलुया। इसी मुंह से ही हम कहेंगे कि प्रभु तू नहीं कर सकता, प्रभु कर सकता है, आमीन। लेकिन केवल उस पे भरोसा रखने की जरूरत है। अगर हम भरोसा रखते हैं तो जो, जैसे जो सिस्टर ने सही बताया कि इजराइली लोग 40 साल लगे। क्यों उस रास्ते में 40 साल लगे? क्योंकि वो हर बात पे कुड़कुड़ा रहे थे। अपना कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए। आमीन कि आमीन। प्रभु, यस लॉर्ड। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, प्रभु जैसा तू चाहता यस है लॉर्ड। वैसा मुझे चाहिए। आमीन। तो प्रभु अपने अनुसार बेहतर से बेहतर हालेलुया। मार्ग निकाल के आपको उस रास्ते जो 40 साल का है वो 40 दिन में सफर तय यस करवा लॉर्ड। देगा। यस लॉर्ड। इस कर्जे से अगर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार चलता तो मैं नहीं निकल पाता, आमीन। बहुत समय लग जाता मुझे निकलने में। लेकिन प्रभु ने, जब मैंने प्रभु के हाथ में छोड़ दिया कि प्रभु तू निकाल, मैं नहीं निकल सकता, तो प्रभु ने मुझे इतनी जल्दी निकाल के बाहर कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद। तो वही परमेश्वर आज भी मौजूद है। क्या मेरी आवाज सुनता है? वो आपकी नहीं सुन सकता, आमीन, वो आपकी भी आमीन। सुन सकता है। यस लॉर्ड। केवल उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम उस पे भरोसा रखेंगे, जैसे कलाम में लिखा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से जो परमेश्वर के स्वरूप मनुष्य है, भाई है, बहन है, उसको हम शराब देते हैं। क्या ये सही है? सही नहीं है, क्योंकि
वो जन भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। आमीन और हम भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। और हम एक मुंह से खुदावन को धन्यवाद देते हैं और उसी मुंह से दूसरों की बुराइयां करते हैं और उसी मुंह से दूसरों को गालियां देते हैं और उसी मुंह से लोगों की चुगलियां करते हैं और उसी मुंह से खुदावन को धन्यवाद देते हैं। कहां से खुदावन हमारी महिमा लेगा? मेरे अजीजों, अपने मुंह को हमें कंट्रोल करना चाहिए। आमीन अपनी जीभ को हमें कंट्रोल करना Yes, चाहिए, Lord. क्योंकि जो जीभ है, खुदावन के कलाम में लिखा है, ये एक विनाश का द्वार है। ये बहुत से घरों को बर्बाद कर चुकी है हालेलुया यस और बहुत सी चीजें हमारे जीवन को भी बर्बाद कर चुकी है। जब हम अपने मुंह से कहते हैं, कितने लोगों को फिल्मी गीतों पे डांस करना अच्छा लगता है? सीधे सी बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। कितने लोगों को जब म्यूजिक बजता है, संसारिक म्यूजिक बजता है, तब टांगे अपने आप ही थिरकती है, दिल अपने आप ही गुनगुनाने की कोशिश करता है। तो आप जान सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा होगी वहां से आपको हटने का मन करेगा, ना कि वहां बैठने का मन करेगा। आमीन यस लॉर्ड क्योंकि खुदावन की पवित्र आत्मा संसारिक म्यूजिक या संसारिक चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहती। हालेलुया खुदावन की आत्मा केवल उसकी आराधना ही चाहती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, आप खुद ही जान सकते हैं। आप फिल्मी गीतों को सुनिए, आप पता चल जाएगा कि आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका मन कर रहा है उस चीजों की तरफ, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा। और अगर परमेश्वर के गीतों को सुनने के लिए आपको और मन कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और मन कर रहा है, तो वही पवित्र आत्मा आपको काम करने में मदद हालेलुया करेगी। यस लॉर्ड आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग अभी भी है। हालेलुया यस जीसस मेरे अजीजों, खुदावन की स्तुति और संसार की स्तुति दोनों नहीं हो सकती। ये डिसीजन हमें लेना है कि हम किस राह पे चलें। दो राह पे नहीं जा सकते, एक राह पे ही चलना पड़ेगा, एक नाव पे ही होके पार जाना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि भाई दो फ्लाइटों में बैठ जाए, एक फ्लाइट में ही आपको बैठ के अपने मुल्क जाना पड़ेगा या जिस जगह पे आपके पहुंचना है उस जगह पे पहुंच पाएंगे। खुदावन के घर जाने के लिए भी दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन उसने साफ क्लियर कह दिया, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे प्रभु के पास कोई नहीं पहुंच सकता पिता के पास। तो हम संसार में क्यों मार्ग ढूंढते रहते हैं जब हमें मार्ग का पता है? क्यों सच्चाई के पीछे भागते रहते हैं जब हमें सच्चाई का पता है? अनंत जीवन के पीछे बहुत से लोग भागते हैं कि अनंत जीवन मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, लेकिन लोगों को पता है लेकिन फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं रहते। अगर उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, अगर उस मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों एक ही रास्ता है। और रास्तों पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। भले ही आप भटकना चाहते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन जब भटक के जब टाइम खत्म हो जाए तब आप कहेंगे कि समय था मेरे पास, अब मैं भटक के आया हूँ, तो उस समय कोई फायदा नहीं होगा। कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ दो जन और लटकाए गए थे वहां क्रूस पे, दो डाकू लटकाए गए थे। दोनों संसारिक तरह से संसारिक काम वगैरह कर रखे थे उन्होंने। किसी को लूटा होगा या किसी को डराया होगा, तमाम संसारिक काम उन्होंने करे। उन्हीं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को भी रखा गया और वहां पे एक ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और एक ने कहा, प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने एक को कहा कि आज ही रात को मेरे साथ स्वर्ग में होगा, मतलब पैराडाइज में होगा। कई बार हम सोचते हैं कि नए जो लोग होते हैं प्रभु में जब आते हैं, तो उन लोगों का ये होता है कि प्रभु उसने पूरे संसार में अपने सारे काम करे और फिर भी स्वर्ग में पहुंच गया।
मेरे अजीजों, स्वर्ग बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन वो जगह क्या है? पैराडाइज है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य जब मरता है तो वहीं पे जाता है, लेकिन उसका न्याय वहाँ पे नहीं होता। कहीं सोच ले कि इंसान के मेरे जाते ही वहाँ पे न्याय हो गया, वहाँ पे कहानी खत्म, मैं स्वर्ग में बैठ गया। जिस प्रकार संसार हमें बताता है कि वहाँ पे सुख आनंद वगैरह ये सब चीज़ें हुई, वहाँ पे सिर्फ हमारा जाना और वहाँ पे, और उसके बाद का न्याय का हर एक मनुष्य का होना जरूरी है। हालेलुया। संसार में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम अच्छाई या बुराई, तमाम चीज़ों का न्याय हमारा होता है। खुदावन के कलाम में साफ लिखा हुआ है। लेकिन मनुष्य जान रखे कि हमारा जो जीवन है वो इस कलाम के अनुसार जब हम जीवन बिताते हैं, वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, इसमें तमाम बातें जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक के लिए परमेश्वर ने लिखी है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से वचनों के अनुसार होना चाहिए। आमीन। जो प्रभु ने इसमें जो वचन के विषय में लिखा, जो वचन में लिखा 5 भाग में, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगा जाती है। होता तो छोटा सा ही है एक अंग, लेकिन क्या है, बहुत बड़े बड़े कार्यों में वो आग लगा जाती है। परिवारों में, रिश्तेदारों में, ये बहुत सी चीजें हमारे बीच में आ जाती है, और जितना हम इसे मौका देते हैं तो उतना बढ़ते 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 ये परिवारों में दूरियां पैदा करती है। आपने देखे होंगे पहले, आज से काफी साल पहले परिवारों में क्या होता था, कोई भी गांव में, बल्कि अगर किसी बेटी की या किसी की शादी होती थी बेटे में, तो वहाँ पे क्या गांव के लोग ही बंदोबस्त कर देते हैं हर एक चीज का। लेकिन आज क्या है, परिवार में भी बंदोबस्त नहीं हो पाता। हालेलुया। पहले गांव के लोग ही बंदोबस्त कर देते, आज परिवार के लोग ही बंदोबस्त नहीं कर पाते किसी चीजों का। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जो जीव है उसने बातें कह कह के दूरियां इतनी बना दी है। आज मनुष्य क्या है, उन चीजों से दूर होता चला गया, परिवार से दूर, समझ अपने रिश्तेदारों से दूर, हर एक चीज से दूर हो गया, और इतना दूर हो गया कि वो प्रभु से भी दूर हो चुका है। वो प्रभु को भी समय नहीं दे पाता। पूछो जब भी कि मैं बिजी हूँ, हर एक चीजों में बिजी रह जाते हैं हम। इतना बिजी रह के हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे पाएंगे? फिर जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम सांसारिक चीजों से हट के जब परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हम किस चीज की आशा रखते हैं? मसीह में मनुष्य किस चीज की आशा रखता है? स्वर्ग की आशा रखता है, या सोचता है कि जब मैं जाऊं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए या परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन अपने समय में वो परमेश्वर को समय नहीं देना चाहता, लेकिन इच्छा उसकी वही है कि मुझे स्वर्ग मिले या परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो संसार में जो उसे समय मिलता है, उसमें से वो थोड़ा सा समय परमेश्वर को नहीं देना चाहता। चाहता मनुष्य सब कुछ है। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है, तो मेरे मार्ग की पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तु तुझे अपने आप मिलेंगी। हालेलुया। यस जीसस। आज मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो वो सब वस्तुएं हमें अपने आप मिल जाएगी, जो चीजों की हम चिंता करते हैं। उन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुदावन की ओर से अपने आप ही मिलेगी। अगर मैं अपना कर्जा क्लियर करने के लिए चिंता करता रहता तो मेरा कर्जा क्लियर ना हो पाता। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने दिमाग के अनुसार सोच रहा था, लेकिन मैंने प्रभु पे भरोसा रखा और उसके मार्ग की चिंता करी। बस अपने मार्ग की चिंता नहीं करी, उस मार्ग की चिंता करी जिसपे मुझे चलना है, और खुदावन ने फिर उस मार्ग में से मुझे निकाल दिया।
Yes, Lord. आज मैं अपने मार्ग की चिंता करने लग जाऊं कि भाई मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए चिंता करने लग जाऊं, तो क्या है, मैं उसी चीजों में सिमट के रह जाऊंगा, उसी में ही मेरी जिंदगी रह जाएगी। और जिस मार्ग की चिंता प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे मार्ग और मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, अपने मार्ग की चिंता छोड़ दे, तो प्रभु उसमें से ले जाएगा। Hallelujah. पुराने नियम में आप पढ़े, वचनों में पढ़े, जितने भी चेले अपने मार्ग की चिंता नहीं करी उन्होंने, केवल परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करी, तो आज उनका नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं। Yes, hallelujah. संसार में आप पूरे संसार में घूम लीजिए, जितने भी चेले थे प्रभु के, जो चेले थे, पतरस, यूहन्ना, मत्ती, जकरिया, बहुत से चेले थे, वो आज भी हम सुनने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग की चिंता नहीं करी। आज जब हम अपने मार्ग की चिंता करते हैं, तो इसी संसार में ही हम अपने व्यस्त जीवन में उसी संसार में ही खत्म हो जाते हैं और भटकते भटकते एक दिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। संसारिक चिंताओं में हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि प्रभु को जो समय देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते। हम अपने बिजी शेड्यूल में हम कई बार हम ऐसे हो चुके हैं कि हर समय हमारे पास, जब भी हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और समय धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि हमसे टाइम वो खत्म भी हो जाता है। फिर जब हमारे पास टाइम होगा तब भी हम नहीं कहेंगे कि भाई हमारे पास टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय खत्म ही हो जाता है बिल्कुल ही। और हम परमेश्वर से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। मेरे अजीजों, किसी स्वामी के घर में हम जाएं और उस स्वामी को ना पहचाने कि मैं, और स्वामी हमें ना पहचाने, Hallelujah. Yes, Jesus. तो क्या उस स्वामी से हमारी बातचीत हो पाएगी? नहीं. नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसे जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता। और उसी प्रकार हम परमेश्वर के घर में जाना चाहते हैं, उसके राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन उससे हमारी पहचान ही नहीं है। हम उसे जानते हैं लेकिन वो तो हमें जानते ही नहीं। Hallelujah. Yes, Lord. अगर हम रोज बात करें, रोज मिले उससे, Amen. Amen. तो वो अच्छी तरह हमें पहचानता है। Hallelujah. जैसे ही हम पहुंचे वो तो अंदर बुला लेगा हमें कि मैं, इससे तो मेरी रोज बात होती है। Hallelujah. फिरौन के कलाम में कहता है, जो मूसा था, मूसा परमेश्वर जो इजराइलियों को वहां से इतनी दूर से लेके आया, उसके बाद भी उसकी इच्छाएं रही मूसा की। सब कुछ मूसा के सामने था, फिर भी मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। Hallelujah. Yes, इच्छा Jesus. खत्म नहीं हुई। और आज हमारी इच्छाएं क्या है कि हमने कुछ पा लिया परमेश्वर से, बस हम आप सोचते कि इतना काफ़ी है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीजों, हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है, और पवित्र आत्मा हमें अपने आप सिखाएगा, Hallelujah. और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। और जो ये जीव का आज हमने अध्ययन किया, इसमें ध्यान रखना है कि हमारे जीभ से, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले Yes, जो मनुष्य को ठेस लगे। Jesus. और जो जीभ है, हम कंट्रोल करेंगे, इसी मुंह से हम खुदावन को धन्यवाद भी देते हैं, इसी मुंह से हम गाली गलौच या संसारिक बातें अपने मुंह से ज़्यादा ना बोलें। Amen. और इसी मुंह से हम फिल्मी गीतों को या संसारिक गीतों को या संसारिक आराधनालय, संसारिक संगीत को हम ज़्यादा महत्व ना दें, Hallelujah. क्योंकि इसी मुंह से हम खुदावन को स्तुति के गीत भी चढ़ाते हैं। एक ही मुंह, जिस प्रकार कलाम में लिखा है, एक ही सोते से मीठा पानी और खारा पानी दोनों नहीं बह सकते, तो उसी प्रकार एक ही मुंह से दोनों बातें नहीं निकलनी चाहिए। एक मुंह से हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं और उसी मुंह से दूसरों को गाली देते हैं या भला बुरा कहते हैं, वो बात गलत है।
अगर हम मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो मसीह के पीछे चले। अगर हम संसार के पीछे चलना चाहते हैं तो संसार के पीछे चले। गुनगुने बन के ना रहे कि मैं परमेश्वर को भी खुश करूंगा और संसार को भी खुश करूंगा। तो मेरे अजीजों, आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। एक रात चुन लीजिए, हमें किसे खुश करना है, संसार को खुश करना है या परमेश्वर को खुश करना है। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। अगर संसार को खुश करना है तो संसार के पीछे चलना पड़ेगा। दो नाव में पांव रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य अपने जीवन में दो तरह की सोच रख के आगे नहीं बढ़ सकता। एक ही सोच रख के हमें आगे बढ़ना है कि हमें अपने जीवन को किस राह में लेके चलना है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हैं। Yes.